कराची के तालिब इल्मों को बागड़ बिल्ले की तलाश। बागड़ बिल्ला व्हाट्सएप ग्रुप ने मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया। हर तालिब इल्म बागड़ बिल्ला ग्रुप का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद ग्रुप में शामिल होने के लिए दरख्वास्त करने लगे। कहते हैं चाहते हैं पर्चा वक्त से पहले मिल जाए ताकि आसानी हो। बागड़ बिल्ला से दरख्वास्त है को हमें भी ऐड करे कि हमारा कोई पेपर आ जाए आसानी से हल करे। हम शुक्रगुजार हैं उन ग्रुप्स के जो हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें सॉल्व पहुंचा रहे हैं वक्त पे। उनका बहुत शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। अंधेर नगरी चौपट राज मैट्रिक बोर्ड की नाअहली। फूल प्रूफ इंतजामात का पोल खुल गया। लियारी में लड़कियों का इम्तिहानी मरकज तब्दील। सेंटर गर्ल्स स्कूल के बजाय बॉयज स्कूल में डाल दिया गया। बगदादी में 600 बच्चों की गुंजाइश वाले सेंटर में बोर्ड इंतजामिया ने 800 बच्चों को भेज दिया। बिजली पंखे ना बैठने का मुनासिब इंतजाम। बच्चे जमीन पर बैठकर पर्चा देने पर मजबूर। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग ने सूरत हाल को अजियतनाक बना दिया। गर्मी की वजह से तालिबा की हालत बिगड़ गई। बताइए क्या हो गया इस बच्ची को? इसको क्लास में लाइट नहीं है तो गर्मी की वजह से इसको चक्कर आ रहे हैं। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है तो ये इस वजह से ये बच्ची जो है बेहोश होने वाली थी तो हम लोग इसको यहाँ लेकर आए। अब इसको हवा में उठाया है लेकिन इसके पेपर देने के काबिल नहीं हो रही है। ये सब ये है कि गर्मी और लाइट नहीं, लाइट का ना होना एक सबसे बड़ा इशू है कि लाइट अगर हो यहाँ पे तो सारे काम मतलब उनके इंसान रिलैक्स तो रहेगा ना, हवा में तो रहेगा। बारदाना की कहानी खत्म। 70 सालों बाद गंदम की सरकारी कहानी अंजाम पजीर। किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी की बाबत से आज़ाद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। बारदाना ऐप पर दी गई लाखों दरख्वास्तें भी रद्दी की टोकरी की नजर। ऐप को भी बंद कर दिया गया। गंदम की खरीदारी के लिए नई पॉलिसी तैयार। हुकूमत को अगले साल गंदम ना खरीदने की तजवीज़। सूबाई हुकूमतें गंदम नहीं खरीद रही। पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। तमाम तहसीलों वाले मुतालबा कर रहे हैं पास्को हमसे भी गंदम खरीदे। वफाकी वजीर राना तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी का मैकेनिज्म बनाने की हिदायत की। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना फराहम किया जा रहा है। बिजली के बिलों में कमी और आटे पर सब्सिडी का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर। ताजिर जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। शहर फिर मैदान जंग बन गया। IMF का हुकूमत से अखराजात में 183 अरब रुपए कटौती का मुतालबा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ। साथ साथ खबरदार किया कि मौशी इस्तेहकाम के बावजूद मईशत को खतरात का सामना है। मजबूत और पायदार मौशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। रवा माली साल इक्तिसादी शरह नमू 2% रहेगी। आइंदा माली साल इक्तिसादी शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने का इम्कान। IMF की एक और ख्वाहिश पूरी करने की तैयारी। बिजली और गैस नरखों में मजीद इजाफे की यकीन दहानी। IMF का जून से गैस की कीमतों में शशमाही बुनियाद पर मजीद इजाफे। बिजली चोरी रोकने, तरसील निज़ाम बेहतर बनाने का भी मुतालबा। साल 2024-25 में बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग के नोटिफिकेशन बर वक्त जारी किया जाए। बोगस मुकदमात होने के बावजूद शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से मुल्क चल नहीं रहा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रेड दायर कर रहे हैं। गंदम बहरान में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। इस वक्त मोहसिन नकवी वजीर आला थे और इनके साथ नून लीग के लोग थे। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस। 3 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल ने साथी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी की गई। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को कब्जा माफिया करार दिया था। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने मुल्क भर में दोबारा इंतखाबात करवाने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। वकला और अदलिया के दरमियान महाजराई को नून लीग की साजिश करार दिया। बोले ये मैंडेट चोर हुकूमत है। फस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेनेटर एजाज चौधरी बोले 9 मई पर कब तक सियासत करेंगे, निज़ाम अदल को चलने दें, अब बहुत हो गया। 27 सीटें खत्म होना रहमत का पहला खतरा है। इसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्तें भी खत्म होंगी। तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल ही बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख, तुम्हारा ये काम नहीं है।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर को सियासी बातों से परहेज करने का मशवरा। बोले, इस मर्तबा किसी का लिहाज कर रहा हूँ, आइंदा जवाब दिया तो गिला नहीं करना। आपकी गाड़ी का तेल तक हमारे बजट से जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास पीर की सपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में बजट सेशन और सदर मुमलिकत के खिताब पर बहस पर मुशावरत की जाएगी। पहले पार्लिमानी साल का कैलेंडर भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मारूफ इदारा AT स्किल के वफ़द की मुलाकात। स्कूलों के असातिज़ा की इस्तादात कार में इजाफे के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं, नए दौर में नई सोच से ही मुस्बत तब्दीली मुमकिन है। आलमी मयार के मुताबिक तालीम हासिल करना हर एक का बुनियादी हक है। पार्कलैंड तोशाखाना रेफरेंस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीरी फैसले का मतन। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र लड़कियों का निकाह रजिस्टर करने से मुतालिक बड़ा फैसला। अदालत ने निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने कम उम्र बच्चों की शादी रोकने के अहकामात जारी कर रखे हैं। रजिस्ट्रार, निकाहख्वाह और गवाहों के पास उम्र से मुतालिक दस्तावेजात जरूरी हैं। इदारे ऐसे रजिस्ट्रार और निकाहख्वाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली न होने के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली के सामने तीसरे रोज भी धरना जारी। मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। कहा, कैस्को की जानिब से ज़रई सारिफीन को सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। लाहौर में भी कातिल लुटेरों का राज। थाना हडियारा की हुदूद में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। शनाख्त 20 साला अमीर माविया के नाम से हुई। वाक़े का मुकदमा मकतूल के कज़न की मुद्दत में दर्ज। मुल्तान रोड पर बैटरी शॉप पर दिन दिहाड़े डकैती। 4 मुल्जिमान 3 लाख नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। स्वाबी में मुल्जिमान ने रिक्शे पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से मां बेटी जा बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जैकबाबाद में तीसरे रोज भी पुलिस का डहानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी ने डाकुओं के कई ठिकाने मस्मार करके नजर आतिश कर दिए। डाकू बहारो और अमानुल्लाह की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। कार्रवाई में 20 से ज़ायद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। हैदराबाद में पुलिस का मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर पुलिस ऑपरेशन में तेजी। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश रफीक और फुकारो हलाक, साथी फरार। हलाक मुल्जिम आइस, हेरोइन और क्रिस्टल की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस था। गजा में अल-कस्साम और अल-कुद्स ब्रिगेड के हमलों में 13 इसराइली फौजी हलाक, कई जख्मी। इसराइली फौजी ने 4 हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमास ने कहा कि सालिसी की तजवीज़ की मंजूरी के फौरी बाद रफा पर हमला और क्रॉसिंग पर कब्जा इस बात की तस्दीक करता है कि तल अवीव किसी भी मुआहदे तक पहुँचने से बच रहा है। मिस्र ने इसराइल को खबरदार किया कि अगर रफा ऑपरेशन जारी रहा तो इसराइल के साथ अमन मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के रुकनियत से मुतालिक करारदाद की मंजूरी पर इसराइली नुमाइंदा आग बगोला हो गया। दौरान खिताब करारदाद की दस्तावेज फाड़ दी। iCube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सैटेलाइट MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को सैटेलाइट यकीनी बनाएगा। कौन बनेगा अजलान का सुल्तान, पाकिस्तान या जापान? पाकिस्तान हॉकी टीम 13 बरस बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने मैदान में उतर गई। जापान के खिलाफ जीत के लिए खिलाड़ी पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी हॉकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। कहा, पूरी कौम की दुआएं खिलाड़ियों के साथ हैं। मुश्किल रास्तों पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। पुर्तगाल में वोडाफोन मोटर रैली का मेला।
اسپین کے ڈینی سوڈو کو ریس میں برتری حاصل، ایونٹ 12 مئی تک جاری رہے گا۔ 5 بار کے چیمپئن سیباسٹین بھی ریس میں شامل۔ رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں روایتی کھانوں کا میلہ، روحی تھالی، پراٹھے کی کھیر اور صحت بخش پزا سمیت 50 اقسام کے کھانے تیار۔ افسانہ نگاری کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سعادت حسن منٹو کی 112ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ منٹو نے انسانی فطرت اور معاشرے کی تلخ حقیقت کو اپنا موضوع بنایا۔ پڑھنے والے آج بھی ان تحریروں کو شوق سے پڑھتے ہیں۔ برطانیہ میں مقناطیسی طوفان سے آسمان پر شاندار منظر بن گیا۔ شہریوں نے ناردرن لائٹس کا دل فریب نظارہ کیا۔ آسمان پر سبز اور جامنی رنگ نمایاں رہے۔ سوئٹزرلینڈ اور یورپ کے دیگر ممالک میں بھی رنگین منظر نے سحر طاری کر دیا۔